हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल निर्वाल फैमिली व्लॉग में। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी आज है मंगलवार का दिन और दोपहर के लगभग 3:15 बजे का समय हो रहा है। तो 3:15 बजे का समय हो रहा है और सुबह से इतनी तेज धूप निकली हुई थी, खूब गर्मी हो रही थी। लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा बादल से हो गए हैं। तो बाहर मैंने देखा खिड़की में से, तो वरना तो इतनी तेज धूप थी कि बहुत गर्मी लग रही थी। लेकिन अब देख के लग रहा है कि बढ़िया सा लग रहा है। तो मैं बाहर बालकनी में जाकर देखती हूँ। गर्मी तो पूरी हो रही होगी लेकिन धूप थोड़ी कम हो गई है। तो चलिए मैं अपने साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ। तो ये मैंने खोल लिया इधर से दरवाजा और मैं आ गई हूँ बाहर। तो धूप तो थोड़ी हल्की है। तो ऐसा है मौसम का हाल। ये देखो बादल हो रहे हैं, सूर्य देवता छिपे हुए हैं इन बादलों के पीछे, वरना सुबह से खूब तेज धूप निकली हुई थी। और इधर देखो, जैसा कि मैं आपको अपने हर व्लॉग में अपने ये पौधे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मनी प्लांट का है। ये जो है ना हमने इसका गमला बदल दिया। पहले इसका गमला था ये वाला, तो ये गमला जो है इसका टूट गया। तो फिर जो है ना हमने इस बड़े गमले में लगा दिया ये मनी प्लांट का पौधा। और ये बेल सारी इधर ये गली में बाहर की तरफ लटका दी हैं। और इन सभी पौधों में दे दिया है पानी। सुबह दे दिया था, मिट्टी अच्छी गीली हो रही है देखो। और कुछ कमी होगी तो फिर शाम में दोबारा इन्हें पौधे में पानी दे दूंगी। और ये देखो गर्मी की वजह से ये पत्ते हो रहे हैं पीले पीले। तो ये जो पत्ते पीले हो रहे हैं ना, इन्हें मैं तोड़ देती हूँ। तो ये देखो 3-4 पत्ते हैं ये पीले हो रहे हैं, बाकी तो हरे हैं। और ये इसमें इतना सुंदर फूल खिला था, अब फूल जो है ये सूख गया, मतलब कि अच्छे से खिल के और अब सूख गया। अब ये इधर दूसरी कली है खिली हुई है, देखो अब ये खिलेगा फूल। पौधा है तो देखो कैसे नीचे को लटक रहे हैं पत्ते भी, क्योंकि गर्मी तेज हो रही है। और ये देखिए इस गमले में पुदीना लगा दिया था, पुदीना अच्छा हो रहा है। और इसमें भी मैंने सुबह देखो पानी डाल दिया था, खूब बढ़िया खुशबू हो रही है। इस गमले के पास आ जाती है ना तो अच्छी खुशबू आती है काफ़ी। तो अब तो जैसा कि बाहर बालकनी में निकला जा रहा है, अब वरना सुबह से तो इतनी तेज धूप हो रही थी बहुत ज़्यादा कि बाहर आना बहुत मुश्किल हो रहा था। और अब देखो अभी मैंने आपको दिखाया था कि सूर्य देवता जो है वो बादलों में छिप गए हैं, लेकिन अब देखो फिर निकलना शुरू हो गया। काले काले बादल थे तो वो हट गए हैं और खूब तेज चमकने लग गए सूर्य देवता। हूँ अंदर, क्योंकि बेशक चाहे धूप नहीं है लेकिन गर्मी पूरी है बाहर। तो थोड़ा सा बस मैंने आपको अपने वीडियो में दिखा रही थी, तो इसलिए मैं बाहर चली गई। तो अब मैं जो है ना सुबह से अब मेरा जो है ना सारा काम मैंने कर लिया था। साफ सफाई का जो जो जरूरी काम था वो सब कर लिया। और अब जो है ना किचन में आ गई हूँ। तो वो बर्तन जो साफ करे थे ना तो वो अभी ऐसे ही रखे हुए हैं देखो टब में भरे हुए। तो मैं ये बर्तन लगा देती हूँ। और अब लगभग 3:30 बजे का समय हो रहा है। तो ये देखिए पीछे घड़ी लग रही है दीवार पे, तो उसमें समय हो रहा है 3:25। तो ये टाइम जो है ना चाय का मन करने लगता है कि चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय मैंने सिर्फ सुबह ही पी थी। सुबह लगभग 7 बजे की चाय पी हुई है। तो उसके बाद तो काफ़ी काम हो जाते हैं। तो घर के काम वाम करने के बाद अब थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, लेकिन अब ये टाइम हो गया चाय पीने का। तो अब मैं किचन में जाकर पहले तो ये सारे बर्तन लगाऊंगी जो साफ कर टब बना रखा है, और फिर मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि मैं किचन में जा रही हूँ और जाकर अपने लिए चाय बनाती हूँ बर्तन लगाने के बाद। लेकिन फिर मुझे जो है ना किचन का ही कुछ थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए जाना है। तो पहले मैं अपना बाहर का काम निपटा जाती हूँ, फिर आकर बनाऊंगी चाय। तो चलती हूँ किचन का थोड़ा सामान लेने के लिए। जैसा भी होगा हम आपको अपने व्लॉग में दिखाएंगे। तो अब आ गए हैं लिफ्ट में, अब चलती है नीचे पार्किंग में और उठाते हैं स्कूटी और फिर चलते हैं दुकान पर शॉपिंग के लिए। तो देखो छोटा मोटा वो सामान लेने के लिए जाना है, वो लेके आते हैं और फिर बनाएंगे चाय। आके चाय का मन कर रहा है मेरा पीने का, तो कोई बात ना 10-15 मिनट बाद पी लेंगे। इतने तक चल पापा आ जाएंगे, उनके साथ बिल्कुल बना के। स्कूटी पे चल गए हम रास्ते में।
आ गए अब हम शॉप पर सामान खरीदने के लिए। आजा गुड्डू, जो जो लेना है ले ले सामान। ठीक है, तो आज गुड्डू अपनी पसंद का सामान लेगी क्योंकि इसे ही अपना सामान लेना था चीज़ खाने का। तो यूँ कह रही कि मुझे थोड़ी सी चीज़ दिला लाओ, तो मैं गुड्डू को लेके आ गई हूँ। वरना और दिन तो मैं अपना किचन का सामान लेकर जाती हूँ, लेकिन आज ये थोड़ा सा स्नैक्स का सामान लेने के लिए आई है। ये बिस्किट वगैरह ले रही है। तो ये सारा सामान ले लिया है, सामान ले लिया है। अब ये अब बैठते हैं स्कूटी पर और चलते हैं अपने घर। तो देखो, अभी आपसे मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि धूप हल्की हो गई है, लेकिन अब फिर तेज सी होने लगी। सूर्य देवता आप बिल्कुल नजर आ रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। बैठती हूँ स्कूटी पे, अब चल दिए हैं अपने घर। अब फिर जाकर बनाऊंगी चाय। स्कूटी पर चल रहे हैं ना, तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है, खूब बढ़िया लग रहा है। और वरना जब वहाँ खड़ी थी ना तो तेज धूप लग रही थी, तो अब फिर घटा हो गई है और हवा चल रही है खूब अच्छी। ये रख दिया है सामान लाके। और मैंने अभी आपसे बताई थी कि चलो अब इतने बच्चों के पापा भी आ जाएंगे तो उन्हीं के साथ अब चाय बना कर पीऊंगी, क्योंकि चाय का समय हो ही रहा था। तो यही था कि थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे, तो इतने हम पहले अपना बाहर का काम निपटाई आते हैं। तो बाहर से सामान वामान लाए थे और फिर अब आ गए हैं। देखो, अब आके अपने कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हैं। और इतना मैं अब किचन में जा गए चाय बनाने के लिए रख देती हूँ और ये सारे बर्तन लगा देती हूँ। तो चाय बनाने से पहले ग्लूकोन-डी का पानी बना कर दे देती हूँ। पानी डाल दूँ इसमें, और ग्लूकोन-डी मैंने इस डब्बे में डाल कर रखा है ऑरेंज फ्लेवर का, बना देती हूँ। ये देखिए, ऑरेंज फ्लेवर का ग्लूकोन-डी का पानी हो गया है तैयार। तो मैं इसको ले जाकर दे देती हूँ। तो मैंने ग्लूकोन-डी का पानी तैयार कर दिया बच्चों पापा को। तो गुड्डू का भी मन कर रहा है, कह मैं भी पीऊँगी। तो अब वो भी अपने लिए ग्लूकोन-डी का पानी तैयार कर रही है और अपने लिए स्पेशल गिलास ला रखा है बच्चों ने ग्लूकोन-डी के लिए। देखो, ये तो ये क्या है, अपने लिए स्पेशल ऐसा गिलास लाएंगे हम, तो इसमें रोजा पियेंगे, ग्लूकोन-डी का पानी बना कर पियेंगे। तब लग रही है इसमें पीने, बनाएगी अभी तो। अब फिर ले जाकर और अपना अंदर रूम का एसी चला रखा है, वो आराम से एसी में बैठ कर पानी पिएंगे। देखो, चुल्ली अपना लेकर गिलास में चीनी पत्ते डाल दूँ उसमें। अदरक को कूट कर डाल दूँ। तो इतना चाय बनती है ना, इतना फ्रिज में से दूध निकाल के ले आती हूँ। दूध निकाल लिया, अब ले चलती हूँ।
अभी भगोने का दूध इस जग में डाल देती हूँ, पलट कर रखती हूँ। चाय बन चुकी है, अब डाल दूंगी दूध इसमें। अब मैंने शाम के लिए जो है ना ये छोले भिगो दिए हैं, तो देखो सुबह भिगो दिए तो खूब बढ़िया, देखो खूब अच्छे से फूल गए हैं। तो अभी तो लगभग 4 बजे का समय हुआ है और डिनर की तैयारी तो मैं लगभग 6 बजे करीब करूँगी। तो ये अभी और भीग जाएंगे अच्छे से, खूब मोटे मोटे हो गए फूल के, क्योंकि आज मैंने ना सुबह अर्ली मॉर्निंग ही भिगो कर रख दिए थे, क्योंकि जितने ज़्यादा ये अच्छे से भीगेंगे ना उतने बढ़िया छोले बनेंगे। तो अब जो है ना अभी तो 2-2-2.5 घंटे हैं, जब मैं खाना बनाने लगूंगी 6-6:30 बजे के करीब, तो इतने ये और फूल जाएंगे। और देखो चाय में उबाल आने वाला हो रहा है। अब कप मैंने रख लिए हैं, ये रहे कप। इधर देखो आ गया है उबाल। अब कर दूंगी गैस में मंदी। अब मैंने गैस मंदी कर दिया, धीरे धीरे ये पकती रहेगी। इतना में जो है ना ये कप चाय छलनी ये सब रख दिए हैं, और बिस्किट वगैरह लेकर आए हैं और चिप्स वगैरह, तो वे डाल दूंगी प्लेट में। और फिर चाय पीने बैठ के, क्योंकि जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि सुबह ही पी थी चाय, उसके बाद हम अब पियेंगे दूसरे टाइम में। तो ये टाइम होता है हमारा इस टाइम चाय पीने का। और बाहर से आई हूँ ना तो देखो पसीने आ गए मुझे बाहर, गर्मी, किचन में खड़ी काम करी तो गर्मी लग रही है। और जाना चाय डालकर, अरे या तो एसी में बैठ कर पियेंगे, नहीं तो पंखे के नीचे तो बैठ कर पियेंगे, क्योंकि किचन में तो ना काम करते करते अच्छे गर्मी लगने लगती है। तो ये खूब बढ़िया से उबल चुकी है चाय, काफ़ी देर से मैंने मंदी आँच में खूब बढ़िया इसे। तो अब मैं ये चाय छान लेती हूँ, कर दूँगी गैस बंद। चाय बन गई है एक्स्ट्रा, 2 कप बनानी थी, 3 कप बन गई है। तो अब इन्हें प्लेट में रख कर ले जाती हूँ, अगर और चाहिए तो और ले लेंगे चाय। तो अब चाय लेकर चलती हूँ, अब फिर ये किचन में कपड़ा मार दूंगी, साफ सफाई से कर दूंगी थोड़ी सी चाय गिरी डालते वक्त। तो अब बैठ के हम चाय का मजा लेते हैं। तो शाम के लगभग 5:45 बजे का समय हो गया है, और चाय वाय पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 6 बजे के करीब मैं छोले उबालने के लिए रखूंगी। तो अब जो है ना मैंने वे छोले धो दिए हैं, और ये देखो मैंने इसमें 2 जो है आलू भी डाल दिए, और इसमें पानी डाल दिया है आरओ का। और अब गैस ऑन करके इसको रख देती हूँ उबलने के लिए। तो गैस बढ़िया ऑन, और अब लगा देती हूँ इसमें ढक्कन। थोड़ा सा नमक और डाल दूँ इसमें, तो ये नमक डाल दिया, और अब इसमें ढक्कन लगाकर बंद कर देती हूँ। तो इधर मैंने छोले उबालने रख दिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, और अब ये जो है ना मैंने इधर साइड में ये तैयारी भी कर लिया है। तो ये मैंने ये प्याज चॉप कर ली है, इसमें जिंजर गार्लिक भी है और ओनियन भी है। ये तीनों चीज है इस चॉप पर मैं चॉप कर ली बारीक बारीक, और ये टमाटर और ये हरी मिर्ची। तो ये जो छोक की तड़के की तैयारी है ये मैंने कर ली है। और अब मैं जो है ना चावल और धोकर और भिगो कर रख देती हूँ। तो इतने ये छोले उबलेंगे ना, तो इतने जो मेरे छोटे मोटे चुटर पुटर काम है तो ये कर लेती हूँ।
और अभी जो है ना, अभी ये घड़ा भर दिया मैंने, ये भी खाली हो गया था। तो रोजाना जो है ना इसी टाइम में घड़ा भर देती हूँ, और ये अब से लेके कल शाम तक चल जाएगा। तो मुझे कल शाम में ही इसको फिर भरना पड़ेगा, क्योंकि रोजाना इसी टाइम ही खाली हो जाता है ये। क्योंकि दोनों तरह का ही पानी पिया जाता है, फ्रिज का भी पी लेते हैं, फ्रिज में से बोतल निकाल के, और चलते फिरते इस घड़े में से भी पानी ले लेकर पीते रहते हैं। तो दोनों ही तरह का पानी यूज होता है, वाटर बोतल का भी, फ्रिज का और घड़े का भी। तो भी मैंने घड़ा भर दिया, तो अब ये भी ठंडा हो जाएगा। और अब मैं जो है ना, एक तो ये हरा धनिया निकाल लिया मैंने फ्रिज में से, इसे काट छाट के और साफ करके इसको बारीक बारीक काट कर रख लूंगी, और चावल धो के और भिगो कर रख देती हूँ। तो इतना काम कर लेती हूँ मैं। तो ये जीरा चटक गया, अब इसमें डाल दूंगी ये चॉप की हुई ओनियन। और अभी इतने फ्राई हो रही है ना, तो एक बार ये कुकर हो खोल के देख लेती हूँ। अब इसमें स्टीम है, तो स्टीम निकाल कर कुकर खोल कर देखती हूँ कि छोले उबल गए या नहीं उबले, क्योंकि सीटी तो इसमें कहीं लगी, तो उबल गई खूब बढ़िया। तो ये प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें ये टमाटर और हरी मिर्ची जो काटी है ये डाल देती हूँ। तो ये मैंने इधर की विंडो खोल दी है, सारा धुआं बाहर निकल जाएगा। और ये एग्जॉस्ट फैन भी चला दिया है, क्योंकि सब्जी छोक रही हूँ ना तो धुआं होगा और धसका सा होगा किचन में, तो इसलिए अब सारा इधर से निकल जाएगा। और ये देखिए मौसम हो रहा है ऐसा, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है और लगभग 6:15 बजे का समय हो रहा है। अब इसमें सारे मिर्च मसाले डाल दूँगी, थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी, लाल मिर्च डाल दूंगी, और ये पिसा हुआ धनिया डाल दूंगी, और थोड़ा सा ये गरम मसाला डाल दूंगी। और नमक मैंने उबालते समय डाल दिया था, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि मैंने जब भी सही सा नमक डाल दिया था। तो अब मैं इसे चला देती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूंगी, जिससे कि मसाला जो है जले नहीं और आराम से ये है ना टमाटर, इसकी पेस्ट बन जाए अच्छा मसाले के साथ। तो इसलिए इसको चलाऊंगी थोड़ी सी देर, गल जाए, जिससे ये टमाटर अच्छे से, टमाटर और प्याज अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले में, खूब बढ़िया ग्रेवी तैयार हो जाए। और फिर डाल दूंगी छोले। तो अब इतने भून रहा है ना मसाला ग्रेवी में, मैं अब ये मसाले डालना बंद करके रख दूँ। और ये छोले डालना खूब बढ़िया। तो ये मसाला काफी अच्छे से भुन गया है, टमाटर प्याज ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं, पल्प बन गया है इनका, ग्रेवी तैयार हो गई है बिल्कुल। और अब जो है इसमें मैं छोले डाल दूंगी। तो ये कुकर में जो छोले रखे हैं ये डाल दूंगी। इससे पहले ये आलू निकाल दूंगी साइड में, तो ये मैं इस प्लेट में निकाल दूंगी आलू, और अब ये छोले डाल दूंगी। और ये आलू भी जो है ना काट कर जब डाल दूंगी। वैसा तो ये भी बढ़िया गल रहे हैं, जब छोले अच्छे से गल गए तो आलू तो बहुत बढ़िया गल रहे हैं देखो, लेकिन गर्म है ना तो मैं इसे हाथ से नहीं छोड़ पाऊंगी, तो इसलिए मैंने ना नाइफ से काट दिए हैं। अब देखो अब इन्हें भी मैं इसमें डाल दूंगी। और पानी गर्म था ना तो डालते ही उबाल आगा। अब इसमें थोड़ा पानी और डाल दूंगी, क्योंकि साथ में चावल बनाऊंगी, तो जीरा राइस बनाऊंगी तो चावलों के साथ तो थोड़े से पतले से छोले ही अच्छे लगते हैं। तो मैं इसमें डाल दूंगी पानी, और 1 आध गिलास में डाल दूं, और उनमें से भर लेती हूँ।
और डाल देते हैं। तो ये गिलास और डाल दूं और जो है इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसकी गैस कर दूंगी मंदी। तो अभी तो मैं इसको ढक देती हूँ। तो अब ये इधर सब्जी बनने लग जाएगी, क्योंकि छोले उबले हुए रखे ही हैं, आलू भी उबले हुए डले, ग्रेवी तैयार हो गई है। तो बस थोड़ा सा क्वांटिटी के हिसाब से उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया बढ़ाने के लिए, वरना तो सूखे बन जाते हैं। तो रोटी के साथ तो चलो थोड़े गाढ़े से सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन चावलों के साथ थोड़ी सी पतले से ही बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया। अब जब इसमें उबाल आ जाएगा तो गैस मंदी कर दूंगी। 5-7 मिनट में छोले की सब्जी तैयार हो जाएगी। तो अब मैं जो है ना दूसरी साइड भी गैस चला के और कुकर में बनाती हूँ अब मैं जीरा राइस। तो गैस ऑन हो गई। अब कुकर रख दिया मैंने गैस के ऊपर। और ये पानी में सब्जी में जो है उबाल आ गया है, उबलने लगा पानी तो उसमें डालना था। तो अभी इसको और उबलने दूंगी, फिर कर दूंगी इसकी गैस मंदी। तो लगभग 6:20 का समय हुआ है। तो यूं लगा लो खाना आज मेरा जल्दी बन जाएगा। तो 6:30 बजे तक लगभग खाना तैयार हो जाएगा। जब जिसका जी करेगा खा लेंगे गर्मा गर्म छोले और चावल। और लस्सी रखी है तो साथ में थोड़ा सा रायता भी बना दूंगी। तो अब कुकर हो गया है गर्म। अब इसमें मैं ऑयल डाल देती हूँ। तो जीरा राइस बनाने ना मुझे तो ऐसे सीटी भी लगाऊंगी, पहले ना छोकूंगी चावल को। कटोरी में रखा। तो ये मैंने जो है ना सुबह चाय के साथ पापड़ फ्राई करे थे, तो उसका जो है ना ये कढ़ाई में रिफाइंड बच गया था। तो वो फिर मैंने इस कटोरी में ही डाल कर रख दिया कि चलो शाम में सब्जी छोकूंगी तो जब काम आ जाएगा, क्योंकि तो वापस डिब्बे में तो वो डलेगा नहीं, इसलिए मैंने अलग कटोरी में रख दिया था। तो अब उसमें सब्जी छूट गई छोले की और अब चावल बन गए। अब इसमें खूब बढ़िया उबाल आ गया है, ये देखिए, ये देखो। अब मैं जो है ना गैस बंदी कर दूंगी। बंदी आंच में और मिक्स होंगे आपस में आलू छोले ग्रेवी। तो ये कर दी मैंने गैस मंदी, चमचे को रख दूँ यहाँ पर। और अब जो है ना तेल हो गया इसमें गरम। अब इसमें डाल दूंगी जीरा और नमक। तो जीरा चटक गया है बढ़िया डालते ही। तो देखो आवाज भी आ रही होगी। और अब इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। अब इसे बंद करके रख दूं। और अब इसमें डाल दूंगी मैं चावल जो कि मैंने धोकर भिगो कर रखे। तो ये रहे, ये चावल डाल दूंगा मैं इसमें। ना चला देती हूँ पलटे से। अब लगा दूंगी ढक्कन। तो अब ये मैंने चावल भी एक तरफ छोड़ दिया। अब 2 सीटी में चावल भी बनकर हो जाएंगे तैयार। और इधर मैं जो है अब ये छोले की सब्जी भी रेडी हो गई है। तो अब मैं ये इसमें हरा धनिया डाल दूंगी।
तो ये देखिए सब्जी भी बहुत बढ़िया बन के हो गई है तैयार। मैं इसको ढक दूंगी। तो जी आज डिनर का जो है मेरा काम लगभग कंप्लीट सही हो गया। अब तो जितनी किचन फैल रही है तो ऐसा समेट दूंगी और रायता और बनाऊंगी। अब फिर मैं हो जाऊंगी फ्री। तो जी आज का व्लॉग बस इतना ही। यदि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगता है। यदि हमारे व्लॉग में कुछ कमी है तो भी आप बताइए और बढ़िया लगता है तब भी आप बताइए। तो जी लेते हैं आपसे विदा। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।